कहानी मोनू और जादुई पक्षी। एक छोटे से गांव में मोनू नाम का एक समझदार लेकिन थोड़ा शरारती लड़का रहता था। उसे नई नई चीजें बनाने और खोज करने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी काम कर देता था और फिर परेशानी में फंस जाता था। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने कमरे में एक अजीब सा लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा देखने में साधारण था, लेकिन उस पर अजीब निशान बने हुए थे और ऊपर लिखा था कि सोच समझकर ही खोलना। मोनू ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत बक्सा खोल दिया। जैसे ही बक्सा खुला, उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली और उसके सामने एक छोटा सा बोलने वाला पक्षी प्रकट हुआ। मैं जादुई पक्षी हूँ और जो भी तुम सोचोगे वह सच हो सकता है, लेकिन हर इच्छा पूरी करने से पहले तुम्हें उसके परिणाम के बारे में सोचना होगा। मोनू यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत अपनी पहली इच्छा बोल दी। काश मेरे पास ढेर सारी मिठाइयाँ होती। अगले ही पल उसके चारों तरफ मिठाइयों का ढेर लग गया। मोनू खुशी खुशी खाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वह इतना खा गया कि उसका पेट दर्द करने लगा और वह रोने लगा। मैंने पहले ही कहा था कि सोच समझकर इच्छा मांगना। मोनू को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उसने फिर भी जल्दी में दूसरी इच्छा कर दी। काश मेरे पास बहुत सारे खिलौने होते। अचानक पूरा कमरा खिलौनों से भर गया, लेकिन इतने सारे खिलौनों के कारण वह चल भी नहीं पा रहा था और सब बिखर गए। अब उसे समझ आने लगा कि जल्दी में ली गई खुशी भी परेशानी बन सकती है। मोनू ने इस बार थोड़ी देर सोचकर तीसरी इच्छा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे मुझे और दूसरों को भी फायदा हो। काश मैं समझदार बन जाऊं और सही फैसले ले सकूं। जैसे ही उसने यह कहा, जादुई पक्षी मुस्कुराया और बोला कि यही सही इच्छा है। अचानक मोनू को लगा कि उसका दिमाग शांत हो गया है और वह हर चीज को सोच समझकर देखने लगा है। उसने तुरंत मिठाइयों और खिलौनों को हटाने की इच्छा की ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कमरा साफ हो गया और सब सामान्य हो गया। अब मोनू ने सोचा कि इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। उसने गांव के टूटे हुए रास्तों को ठीक करने की इच्छा की और देखते ही देखते रास्ते सही हो गए। उसने खेतों में पानी की कमी को दूर करने की इच्छा की और खेत हरे भरे हो गए। गांव के लोग हैरान थे कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन मोनू चुपचाप खुश था कि वह सही काम कर रहा है। जादुई पक्षी ने कहा कि अब तुमने सही तरीके से जादू का इस्तेमाल करना सीख लिया है। कुछ समय बाद जादुई पक्षी ने कहा कि अब मुझे वापस जाना होगा, लेकिन तुमने जो सीखा है वह हमेशा याद रखना। मोनू ने पक्षी को धन्यवाद कहा और वादा किया कि वह हमेशा सोच समझकर ही कोई फैसला करेगा। पक्षी गायब हो गया और बक्सा फिर से बंद हो गया, लेकिन इस बार मोनू के अंदर एक नई समझ आ चुकी थी। अब वह हर काम करने से पहले सोचता था और दूसरों की मदद करना उसकी आदत बन गई थी। गांव के लोग उसे एक समझदार और अच्छा लड़का मानने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जल्दी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है और सही खुशी वही होती है जो सोच समझकर और दूसरों की भलाई के साथ